शराब पार्टी हुई जो डीएमसीएच में, मैं बार बार कहता हूं कि क्या अभी तक उस पर कोई कार्रवाई हुई? उल्टे पत्रकारों को जान से मारने की धमकी। डीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट शराब पार्टी में नहीं थे, फिर डीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं हुए? जो घटना घटित हुई है बेगूसराय में, सब इंस्पेक्टर को शराब माफियाओं ने गाड़ी से के रौंद के मार दिया, क्या उसे फांसी नहीं मिलनी चाहिए? ये हमारे सरकार पर सवाल खड़ा करता है। इस घटना में अविलंब जांच हो और जो लोग इन्वॉल्व हैं उस पर अविलंब कार्रवाई हो, चाहे डीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट हो उस पर भी कार्रवाई हो, चाहे बेगूसराय में जो भी इस माफिया इसमें लंबित हो उस पर भी कार्रवाई हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में जब से शराबबंदी लागू हुई है उसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं। ये शराबबंदी को लेकर बिहार के सुशासन बाबू पर कितने सवाल और कितने राजनीतिक बमबारी की गई है, ये आप जरूर सुने और पढ़े होंगे। और अगर नहीं सुने पढ़े होंगे तो ये जान लीजिए, बिहार ही वो राज्य है जहां शराब कभी चूहे पी जाते हैं तो शराब को कभी सिपाही जी गोदाम से ही गायब कर देते हैं। कार्रवाई कितनी सुनवाई ये आप बेहतर समझते होंगे और जानते होंगे, लेकिन शराब जो है बिकने का, पीने का मामलों कभी रुकता ही नहीं। कहाँ से शराब आता है, कैसे लोग पी रहे हैं, कैसे लोग जी रहे हैं, यह भी सोचने और समझने से परे की बात है। लेकिन इस शराबबंदी ने ना जाने कितने लोगों को काल के गाल में समा दिया है, कितने लोग अपनी लिहला को समाप्त कर लिया है, चाहे वह जहरीली शराब से मौत हो या फिर शराब माफियों के द्वारा दिए गए घटनाओं को अंजाम हो। इसी बीच जो ताज़ा खबर निकल कर आई है वो बेगूसराय से है, जहां शराब माफिया का वर्चस्व, ताकत इतना दिखा है कि सब इंस्पेक्टर को भी नहीं छोड़ा और सब इंस्पेक्टर को मौत के घाट उतार दिया है, जिसको लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस तरीके के घटने पूरे बिहार में हो रहे हैं। हालिया घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि डीएमसीएच में भी इसी तरीके की शराब पार्टी हो रही थी, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। लेकिन शराब माफिया का मन इतना बढ़ गया है कि अब सब इंस्पेक्टर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जरा सुनिए बिहार में इस लाल पानी के बंदी को लेकर पप्पू यादव क्या कुछ बोल रहे हैं। मैं लगातार शराब के बिंदु पर मैं ये मामला उठाता रहा हूँ। सरकार की नीति, जो मुख्यमंत्री जी की जो सबसे महत्वाकांक्षी निर्णय है आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने की, जिसमें शराब नीति सही माने में यह बेहतर नीति थी, लेकिन हमने कभी भी बार हमने इस पे मूल्यांकन नहीं हम कर पाए कि क्या स्थिति है, क्या इस पर हम कर सकते हैं या नहीं। कानून या कोई भी चीज़ जब बनता है और उस कानून को हम बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं तो उसमें अमेंडमेंट की आवश्यकता होती है। मैं हमेशा कहता हूँ, एक तरफ इतनी ज़्यादा राजस्व की क्षति है, दूसरी तरफ हमारे राजस्व से दूसरे राज्यों की तरक्की होती है। माफिया, शराब माफिया, नेता पदाधिकारी की माफियाओं की छांदी है, हजारों लाखों लोग जेल में हैं। अभी जो शराब पार्टी हुई जो डीएमसीएच में, मैं बार बार कहता हूं कि क्या अभी तक उस पर कोई कार्रवाई हुई? उल्टे पत्रकारों को जान से मारने की धमकी। क्या डीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट शराब पार्टी में नहीं थे, फिर डीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं हुए? क्या रसूखदार लोगों के लिए कोई कानून नहीं है, कोई संविधान नहीं है? पैसे वालों के लिए कोई कानून संविधान नहीं है। वह हर कानून संविधान की धज्जियां दोहराते जाए, उसको तोड़ते जाए, आम आदमी जेल जाए। मैं बार बार कहता हूं, यदि डॉक्टर्स और अन्य लोगों के लिए कानून नहीं है तो फिर आम आदमी को जेल में शराब के नाम पर, पीने के नाम पर, बेचने के नाम पर क्यों बंद रखा गया? जो घटना घटित हुई है बेगूसराय में, सब इंस्पेक्टर को शराब माफियाओं ने गाड़ी से के रौंद के मार दिया, क्या उसे फांसी नहीं मिलनी चाहिए? क्या उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलनी चाहिए? क्या उसकी अविलंब गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? और इतना बड़ा दुस्साहस जिस तरीके से बेगूसराय की घटना को किया गया, मेरा मानना है कि यह हमारे सरकार पर सवाल खड़ा करता है। क्या कारण है कि इन दुस्साहसों
के भीतर डर खत्म हो गया है। इनके भीतर कानून का डर नहीं है, खौफ नहीं है। सरकार क्या हमारी इसको इम्प्लीमेंट कराना चाहती है? मैं चाहता हूं कि इस घटना में अविलंब जांच हो और जो लोग इन्वॉल्व हैं उस पर अविलंब कार्रवाई हो। चाहे डीएमसीएच के सुप्रिटेंडेंट हो उस पर भी कार्रवाई हो, चाहे बेगूसराय में जो भी इस माफिया इसमें लंबित हो उस पर भी कार्रवाई हो। अविलंब एसपीडी ट्रायल करके उसमें सजा दी जाए। बड़ा से बड़ा लोग जिसमें इन्वॉल्व हो शराब पार्टी में या इस सब इंस्पेक्टर के मौत में अविलंब गिरफ्तारी के साथ जेल में बंद कर उस न्याय मिले उस परिवार को। धन्यवाद। तो अभी आपने पप्पू यादव को सुना है, कितना कुछ उन्होंने शराबबंदी को लेकर कहा है। उनका साफ साफ कहना है कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ गरीबों को, कमजोरों को परेशान किया जा रहा है, कहीं भी शराबबंदी लागू नहीं है। आपने भी सुना है, आप अपनी राय क्या रखते हैं बिहार में शराबबंदी को लेकर, हमें कमेंट के रूप में जरूर पहुंचाइए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।